औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन व अला असाबुल हुसैन। अज़ादारान हुसैन अरबईन का अशरा है और जाफरिया सेंटर एटलांटा में तीसरी मजलिस है। ये सलाम के ऊपर चौथी मजलिस है, फोर्थ मजलिस है इस सलाम के ऊपर। मौला हमारे सलाम को कबूल करे, बस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। इसलिए कि सलाम के वक्त जब भी कोई जवाब देता तो देख कर देता। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर है कि मौला हुसैन हमको देख लें। क्या बोल रहा है यार, सबसे बड़ा ऑनर। इसलिए कि मेरे अमाल तो ऐसे नहीं है कि इमाम हुसैन मुझे देखें। आपके होंगे, मेरे तो नहीं है। तो इसलिए कि हुक्म ये है कि अपने आप को समझो कि मुझे मेरे गुनाह पता है, आपके गुनाह मुझे पता नहीं। हमेशा ये सोचना कि मैं मोमिन नहीं हूं, सामने वाला मोमिन है। अब आप तो सभी मोमिन हैं, कंफर्म मोमिन है आप लोग तो बहरहाल सलाम एक ऐसी चीज है जितना हो सके कंटिन्यू करते रहो सलाम को 24 घंटे में। बार बार बोल रहा चौथी दिन आज कि यही सलाम तुमको बख्शवाएगा भी। रोज सलाम करो, एवरीडे सलाम करो, हर लम्हा सलाम करो। इसमें यह भी नहीं है कि आप वजू करो या वजू से ना हो, डजेंट मैटर, सलाम कर लो बस। उसके बाद देखो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी थिंकिंग बदलती, सोच बदलती तुम्हारी। इसलिए सोच बदलती कि मौला की एक नजर करम, कांस्टेंट नजर करम तुम्हारे ऊपर रहती। अगर 24 घंटे हुसैन देखता रहे तो क्या बात है यार। अमाल मेरे नहीं है, मैं कुछ इस काबिल नहीं हूं। देखिए नमाज, रोजा, हज सब अपनी जगह पर वाजिब है। वो हुसैन ही नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। अपनी जगह मैं कंपेयर नहीं कर रहा, गलत नहीं समझ रहा, लेकिन वो सब एक तरफ है, सलाम हुसैन एक तरफ है। हमको अंदाजा ही नहीं है। आज मैं ज़ियारत अरबईन देख रहा था, ज़ियारत किसी मौला हुसैन की ज़ियारत में इतने सलाम नहीं है जितने आशूरा में या वारिसा में। किसी मौला हुसैन की कई ज़ियारत है। अब ज़ियारत अरबईन देख लो, ज़ियारत नीम शाबान देख लो, ज़ियारत रोज़े अरफा देख लो, मौला हुसैन की कई ज़ियारत है। लेकिन ये दो ज़ियारत में अजीब अंदाज है। जैसा वारिसा है, आज शब जुमा है ना, आप रोज़ी वारिसा पढ़ रहे माशाल्लाह। वारिसा एक ऐसी ज़ियारत है कि जो 12 मरतबा या 13 मरतबा मुसलसल आप हुसैन से कांटेक्ट में रहते। 13 टाइम्स आप इमेजिन करिए, 12 दफा 12 टाइम्स अगर मौला हुसैन आपको कंटिन्यू देखते रहे तो क्या समझ रहे हो। सलाम अलैका या वारिसा आदम सफतुल्लाह से अस्सलाम अलैका या सारल्लाह वब्न सारे तक आप एक एक नबी का वास्ता देके आप इमाम को सलाम कर रहे हैं और मौला हुसैन आपको जवाब देते जा रहे। आप सोचो कि हम कितना इजी ले रहे हैं, हमारे पास कितनी बड़ी गोल्ड की माइन है। ये हर प्रॉब्लम के लिए तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। रिस्क का प्रॉब्लम, जिंदगी का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम्स जो हम इधर उधर परेशान हो रहे हैं ना। ये ज़ियारत वारिसा पढ़ो या ज़ियारत आशूरा पढ़ो। उसके बाद फिर अरबईन की ज़ियारत तो 8 रबीउल तक पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये सारी ज़ियारत अपनी जगह पर हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सलाम तो कर रहे हैं आप, मौला हुसैन से करीब हो रहे, बट हम प्लान क्या कर रहे हैं मौला हुसैन के लिए कि हम करना क्या है। हमको खाली इसी तरह बैठना है जैसे एक नॉर्मल लाइफ गुजर रही। बिजनेस है, जॉब है, ऑफिस है, फैमिली है, घर है, बस यही हमारा जिंदगी है। या जाफरी आना, अरबईन का अशरा है, आ रहे चले जाएंगे। उसके बाद प्लान क्या किया, क्या हुसैन के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो मकसद हुसैन को पेश नहीं कर रहे। हुसैन का मकसद ये नहीं है कि तुम सिर्फ आज़ादारी करो, नहीं। तुम्हारी लाइफ में जैसे पहले दिन से बोल रहा चेंज आता जाना, चेंज आते जाना।
और सबसे बड़ी जो मौला हुसैन की जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू मैसेज है ना, मैंने 1, 2 या 3 मैसेजेस दिए आपको आशूरे के। आज 4th मैसेज है कि प्रोपोगेशन। समझ रहे आप प्रोपोगेशन मतलब क्या है? तबलीग। अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता। फिर क्या है? व अमरता बिल मारूफ है और नहीं तानिल मुनकर। आप 24 घंटे में अगर एक दफा भी मैं अमर बिल, गौर से सुनो, अमर बिल मारूफ नहीं कर रहा तो मकसद हुसैन को पेश नहीं कर रहा, मकसद करबला को पेश नहीं कर रहा। ये ज़ियारत के जुमले मेरे जुमले नहीं है, मेरे इमाम के जुमले, कि अमर बिल मारूफ यानी नेकी की, अच्छे काम की दावत देना। आप स्टार्ट कैसा करेंगे? मेरा मतलब नहीं है कि अटलांटा के बाजार में जाओ, मेरा मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, मेरा मतलब नहीं है कि तुम जाके मॉल्स में खड़े रह के अमर बिल मारूफ करो। नो, आज का जमाना यहां वहां जाने का नहीं, अपने घर से स्टार्ट करो, घर की बाउंड्रीज को मजबूत करो। कुछ ही नहीं करते ना, बहुत आसान तरीका बता रहा। आपका बेटा पढ़ता है नमाज, आपकी बेटी नमाज पढ़ती है, आप मिसाल दे रहा मैं, आप एक सलवात पढ़ लें। आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं यार, 1 घंटे की तो मजलिस है बस। तो हर सब पढ़ रहे हैं, आपकी औलाद पढ़ रही नमाज, बेहतरीन अमर बिल मारूफ। एटलीस्ट यू कैन से टुमारो टू योर इमाम कि मौला मैंने किया है। हर दिन तुम अमर बिल मारूफ कर रहे, तो हर दिन करबला के मैसेज को जिंदा रख रहे। बच्चे को खाली रिमाइंड करो, बेटा नमाज पढ़ लो, ये भी अमर बिल मारूफ है। कुछ नहीं, बच्चा पढ़ रहा नमाज, बट आप रिमाइंड कर रहे, मां रिमाइंड कर रही, बेटा नमाज पढ़ लो, बेटा ये अमल कर लो। हर अच्छा काम, ये नहीं कि सिर्फ नमाज, ये नहीं है कि सिर्फ रोजा, ये नहीं है कि इस्लाम, कोई अच्छा काम हो, हमेशा बच्चों को एडवाइस करो और उसके बाद ये बताओ कि अब जैसे अरबईन आ रहा, कितनी हमारी कम्युनिटी के बच्चों को मालूम है कि व्हाट इज अरबईन, ये क्या है अरबईन। फॉर्मेलिटी नहीं है कि जाफरिया में आना, अरबईन के दिन अमाल करना, चले जाना। वाई? कितने दिन पहले से हमको इंतजार करना है अरबईन का, कितने दिन पहले से आशूरे का इंतजार करना था। हमारी प्रिपरेशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। आज माशाल्लाह आप लोग सब बड़े, मौला आपको सलामत रखे, नबी खिज़र की जिंदगी दे यार आप लोगों को, लेकिन ईमान के साथ दे, पैसे के साथ नहीं, ईमान के साथ दे। इतनी लंबी, उसके बाद क्या होने वाला है? बच्चे आएंगे, अगर नहीं मालूम है तो, वो भी अमेरिका में कहीं और। ये तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा इतना अच्छा सेंटर है। लेकिन हमने क्या बताया अरबईन के लिए, कितना बताया कि अरबईन की वॉक सिर्फ वॉक नहीं है। मैंने वॉक के ऊपर बहुत बोला है बॉम्बे में, वो पूरा चला है। मैं खाली एक ही रिमाइंड करता, मिसाल के तौर पे मैं वॉक कर रहा, वॉक टू पैराडाइज है, वॉक टू पैराडाइज है, वो नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला 80 माइल्स की वॉक है, 3 दिन। लेकिन वॉक भी कैसा कर रहे हैं? अगर उस वॉक में मैं किसी की बात कर रहा, आप क्या समझ रहे शैतान आपको वॉक फ्री करने देगा? शैतान बोलेगा अच्छा यार तुम जा रहे वॉक कर लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। नो, वो कभी अपने आप को हेल्पलेस नहीं बोलता। आपको वॉक आराम से करने देगा? कभी नहीं करने देगा। हर स्टेप पे आएगा, हर मंजिल पे आएगा। आप बोलेंगे कि वॉक पे शैतान करबला में आएगा, आप बोलेंगे करबला में शैतान आ जाएगा। करबला मौला में सब नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, हमको बार बार ज़ियारत नसीब करे। मौला हुसैन के जरिए के अंदर सहन में नमाज होती। जब मौलाना नमाज शुरू करते तो क्या बोल के शुरू करते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। करबला में शैतान कहां से आ गया? क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हैं आप मेरी बात? प्लीज, खाने काबा के सामने खड़े रह के नमाज होती, वहां भी शैतान से पनाह मांगते। जब नहीं आता तो पनाह क्यों मांग रहे? आप समझ ले मेरी बात? मौला अली के जरी के सामने भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा तो उन्हें भी बोलता औज़ु बिल्लाह। वहां पे बड़े बड़े मुज्तहिदीन नमाज पढ़ाते, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन सब वो पनाह मांगते हैं शैतान से, फिर नमाज शुरू करते, इसलिए कि वहां भी शैतान आ सकता।
और हम लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, हर आदमी ज्यादा इताअत शैतान की करता, अल्लाह की कम करता। नहीं समझे? मिसाल के तौर पर सुबह उठ के शेव कर रहे, किसकी इताअत कर रहे आप? सुबह उठ के किसी मोमिन की गीबत कर रहे थे, किसकी इताअत कर रहे? झूठ बोल रहे, किसकी इताअत कर रहे? बिजनेस में मुझसे कहा ना कि मौलाना क्या बिजनेस में झूठ बोल सकते? सब बिजनेसमैन है यहां पे। मुझे कहा मौलाना क्या बिजनेस में थोड़ा भी झूठ नहीं बोल सकते? आई सेड कि व्हाई आर यू आस्किंग मी, गो एंड आस्क इमाम अली। बोले मौलाना क्या पॉसिबल है कि थोड़ा भी झूठ नहीं बोल सकते? 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता जब तक झूठ नहीं बोला। कोई ग्रो कर ही नहीं सकता जब तक झूठ नहीं बोला। आई सेड नो, इस्लाम परमिशन नहीं देता। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम, इफ यू ट्रस्ट योर इमाम हुसैन, फिर देखो उनके ऊपर। तो कहा नहीं मौलाना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर झूठ, थोड़ा भी झूठ बोले कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्या इमाम के जमाने में की कोई मिसाल है? मैंने कहा मीसा में तमार की है। तो पूछा मीसा में तमार का क्या बिजनेस था? मैंने कहा खजूर। बोलता खजूर का भी कोई बिजनेस है? मैंने कहा आज के ज़माने का कोई डायमंड मर्चेंट हो, उस ज़माने का खजूर वाला था। ये तो शुक्र अली का अदा करो कि खैबर को जिता के फतह करके मुसलमानों को माला माल कर दिया। मेरा मौला अगर फतह नहीं करता तो इसी तरह गरीब रहते हैं। तो कहा मीसम ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या बिजनेस था? खजूर का। मैंने कहा मीसम का बिजनेस खजूर का था, डेट्स का। क्या था? मैंने कहा कूफे के बहुत बड़े शोरूम मॉल में उनका शोरूम था। प्लीज मजलिस के बाद मॉल का नाम नहीं पूछना। समझ में आई बात? तो पूछा, मैं इसको शॉर्ट करा 1 मिनट, ये तो बात बीच में आ गई। तो उसने कहा कि कभी झूठ नहीं बोला मीसम ने। कल का खजूर आज फ्रेश है बोल के नहीं बेचा। ये नहीं बोला मीसम ने कि कल लाया था और आज बोला नहीं यार, कस्टमर आया तो बोला फ्रेश है, तो कहा ये फ्रेश है, जबकि कल का था वो। कभी नहीं बोला। मैंने कहा नहीं बोला। क्या कोई किताब में लिखा? मैंने कहा नहीं, लिखा हुआ नहीं है। तो उसने कहा लिखा हुआ नहीं है तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसा बोल रहे कि मीसम ने कभी झूठ नहीं बोला? मैंने कहा यह लिखा हुआ नहीं है कि मीसम ने झूठ नहीं बोला, है ही नहीं लिखा हुआ। यह है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन यह जरूर लिखा हुआ है कि कभी कभी मीसम बिजी होते थे, मार्केट जाना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था, तो वह इमाम अली से बोलते थे आके 2 घंटे बैठ के मेरा धंधा करो। क्या समझ रहे? मैंने कहा अली उस जगह पे कभी बैठ नहीं सकता जहां बेईमानी हो। समझ आ गई बात? तो झूठ तो चलता ही नहीं। तो हमको यह देखना है कि हम कर रहे क्या मौला हुसैन के लिए, क्या बच्चों को कितना बता रहे। आप बोलेंगे क्या जरूरत है? अब मैं आपको एक बात बोलता, यह अय्याम बीबी से है ना, शबे आशूर, शहजादी जैनब के खैमे में जब मौला हुसैन गए, एक एक खैमे में जा रहे थे। जनाबे लैला के खैमे में गए, जनाबे रबाब के, जनाबे उम्मे फरवा के, सब खैमों में जाके बीबी जैनब के खैमे में गए। जब गए तो क्या किया बीबी ने? क्या देखा हुसैन ने? देखा कि सामने जनाबे ओनो मोहम्मद बैठे हुए, बड़ा मशहूर वाक़या, ओनो मोहम्मद बैठे हुए। अब बीबी जैनब क्या बोल रहे? प्लीज अपने दोनों बच्चों को, ये दोनों बच्चे किसके? बीबी जैनब के बच्चे, इमाम अली के ग्रैंड चिल्ड्रन है, नवासे, जनाबे जाफर तैयार के पोते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन। किसके? अली के। ये बच्चों ने आंख खोली, अली की गोद में खोला। ये बच्चों का ब्रॉटअप कैसा हुआ? इमाम हसन इमाम हुसैन ने इनको रेज किया, बीबी जैनब की गोद में रेज हुए। आप इंसाफ से बोलो, क्या ओनो मोहम्मद को, बीबी जैनब को यह जरूरत थी कि उनको मोटिवेट करे कल दूसरे दिन के लिए कि बेटा कल इस्लाम पे सैक्रिफाइस करने का दिन है? मैं पूछ रहा, क्या बीबी जैनब को जरूरत थी ओनो मोहम्मद को मोटिवेट करने का? गौर से सुने, वो ओनो मोहम्मद है, लेकिन बीबी जैनब ने शबे आशूर दोनों बच्चों को मैसेज दिया, सामने बिठा के, मां 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 मां, सामने बिठा के क्या बोला कि बेटा देखो कल सैक्रिफाइस का दिन है, इस्लाम को बचाने का दिन, इस्लाम को नई जिंदगी देने का दिन। तुमको जान देना है, तुमको कुर्बान होना है, तुमको सैक्रिफाइस करना है। बीबी ने मोटिवेट किया बच्चों को। वाई?
बीबी ने ओनो मोहम्मद को मोटिवेट नहीं किया। ज़ुहूर इमाम तक हर औरत को जो बीबी ज़ैनब की कनीज है उससे एक बात की कि देखो मैं ज़ैनब हूं और मेरे ओनो मोहम्मद है, उसके बावजूद भी मैं एक लम्हे के लिए बच्चों से दूर नहीं हूं, गफलत में नहीं हूं, इग्नोरेंट नहीं हूं। तुमको क्या हो गया? कितनी माएं जो बच्चों को लेके बैठ रही, आशूरा, 13 रजब, गदीर सब चला जाता, हम बताते बच्चों को। कितनी अफसोस। बीबी ज़ैनब का मैसेज क्या है, करबला का पैगाम क्या है? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा, सिट विद योर किड्स, सिट विद योर किड्स फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ये गफलत में मत रहो कि मैं दीनदार हूं, मैं इस्लाम पे अमल कर रही, मैं नमाज पढ़ रही, मैं हिजाब कर रही तो मेरा बच्चा भी वैसी रहेगा। नो, अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। गफलत में कितना बैठे हुए। मैं पूछता कि हमारे कौम के बच्चों को यह मालूम है कि किसने बीबी ज़हरा को शहीद किया? वैसे प्लीज जुमले मेरे गौर से सुनना, वैसे शिया मत बनो जैसे 11 हिजरी में मदीने में थे। 11 हिजरी में आप सोचो 3 दिन के बाद यह वाकया हुआ, बीबी ज़हरा का दरवाजा जला। 3 दिन पहले तक सारे 20-25 हजार जो मुसलमान थे मदीने मुनव्वरा में, जो 10 साल से 10 ईयर्स से एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहे, आंखों से देख रहे। क्या देख रहे? अल्लाह का रसूल इमाम हसन को गोद में लेता, इमाम हुसैन को गोद में लेता। अल्लाह का रसूल सजदे में मौला हुसैन आ रहे तो सजदे को तूल दे रहा। अल्लाह का रसूल इमाम अली को हाथों में बुलंद कर रहा। अल्लाह का रसूल सुबह शाम जब नमाज को जाते बीबी ज़हरा के दरवाजे पे खड़े रह के सलाम करते, सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वह मातन रिसालत। सारा मदीना देख रहा, औरत भी देख रही, मर्द भी देख रहा, बूढ़ा भी देख रहा, बच्चा भी देख रहा, सब देख। 10 ईयर्स अपनी आंखों से देखा। शाह रसूल की आंख बंद हुई। 3 दिन के अंदर बीबी का दरवाजा जला। एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ मदीने में, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपने घरों में बैठ गए, बोले हमको क्या करना है, मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा, मैं तो रोजा रख रहा, मेरा बिजनेस है। प्लीज यार गौर से सुनो, ये सारे मजमुए एक तरफ, नुसरत इमाम एक तरफ। खाली ये सोच के मत बैठो कि मैं तो नमाज पढ़ा, इबादत मदीने वाले भी कर रहे थे, सब खामोश बैठ गए। एक प्रोटेस्ट नहीं है मदीने में। एक आदमी आगे बढ़ के बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, ये बीबी ज़हरा का दरवाजा है, ये दरवाजे पे रसूल सलाम करते थे। यही चीज तो करबला में हुई। क्या करबला में सिर्फ उस वक्त 61 हिजरी में क्या सिर्फ 72 लोग थे जो शहीद हुए करबला में, और कोई नहीं था मुसलमान, मोमिन कोई नहीं था? नो, हजारों थे, हजारों की तादाद में थे। कल की मजलिस में इंशाल्लाह डिटेल में जाऊंगा इसमें कि यजीद की हुकूमत कहां पे थी। हजारों थे, लेकिन आए कितने? सिर्फ 72। कहां गए सब? मर गए थे। लिटरली दरवाजों को बंद कर रहे थे वो लोग। हमको क्या करना है, हम क्यों इन्वॉल्व होना, मेरा तो कारोबार खराब हो जाएगा, मेरा तो बिजनेस खराब होगा, मेरी जॉब खराब होगी, मेरी फैमिली है, मुझे फैमिली को देखना है। ऐसा खामोश बैठ गए थे सब। और आप सोचो, इमेजिन करो कि बीबी के दरवाजे पे लकड़ियों को लाके ऐसा उस जालिम ने रख दिया था। और उस वक्त कोई बड़ा पैलेस नहीं था बीबी का। आपको मालूम बीबी का दरवाजा कौन सा था? अगर अल्लाह हमको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। इतनी आहिस्ता यार, खाना भी हो गया ना आपके। हाँ, मस्जिद नबवी में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे और अल्लाह के रसूल की। जब मस्जिद नबवी में आप बाबे जिब्राइल से एंटर होते, बाबे जिब्राइल से जैसी बाबे जिब्राइल से एंटर होते, जो लेफ्ट साइड पे मिडिल का डोर है वो बीबी का दरवाज़ा था, वो एक पैसेज है, वही बीबी का घर था। राइट साइड पे सोफा का चबूतरा है और खबर रसूल है। तो ये जो दरवाज़ा था, यहाँ कितना छोटा सा घर बीबी का, ला के लकड़ियों को रख दिया, रख के थ्रेट कर रहा था, जालिम थ्रेट कर रहा था। अब बोल रहा था कि अगर अली बाहर नहीं आएंगे तो हम घर को जला देंगे। तो उसमें बीबी ने कहा था कि यहाँ मैं रहती हूँ, मैं मेरे बच्चे हैं, हसन और हुसैन है। उसने परवाह नहीं की,
अब मैं आपसे ये पूछता कि प्लीज गौर से सुनना, ये जो आए थे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, आप सब जानते कौन आया था। इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसी आई कि बीबी के दरवाजे पे आ गए? कभी सोचा ऐसा कि ये जानते हैं कि अली अंदर है, जुल्फकार अली के हाथ में है, ये जानते हैं कि अली फातेह खैबर है, ये जानते हैं कि अली ने मरहबा सबको मारा है, फिर इनके में हिम्मत, इतना करेज कैसे आ गया कि अली, ये तो वही लोग हैं जो भागने वाले थे ना, वही थे ना, जो भी था मुझे नहीं मालूम, तारीख को देखो, मैं तो जानता भी नहीं इनको, मैं किसी को नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो आप इंसाफ से बोलो ये वो लोग हैं, इनमें इतना, प्लीज गौर से सुनो, मैं एक हिस्ट्री बता रहा आपको, इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतने गर्ड्स आए कैसा कि दरवाजे पे आ गए? कौन है इसके पीछे? आपको मालूम है इतना करेज आया कैसे? आपको इस एंगल से कभी नहीं सोचा होगा आपने। इतना जो हिम्मत आई थी, ये वही शख्स था जो 3 दिन के बाद ओहद में वापस आया था। ये वही शख्स था जो 3 दिन तक ओहद में पहाड़ों पे गया था। हम उम्रे पे गए हुए थे, तो जनाब, अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे उम्रा। जनाब हमजा के पास, जनाब हमजा का जो रोज़ा है, खबर मुबारक है, उसके पीछे का हिस्सा वो पहाड़, मैं पूरे ग्रुप को बता रहा था कि यही वो पहाड़ है कि जिस पे मुसलमान भागे थे। मैंने मुसलमान कहा, जैसे ही कहा वहां पे एक बंगाली, वो अरबी ड्रेस पहना हुआ दिसदाशे में, आके एकदम चीखने लगा। वो तो मैं समझ ही नहीं पाएंगे ये भी कोई जासूस है। कहने लगा, आप ये कैसा बोल रहे कि मुसलमान थे? आपने ये तुम क्या बोल रहा कि भागे थे? तो क्या भागने वाले मुसलमान थे? तो जो हमारा ग्रुप लीडर थे उन्होंने कहा, चलो मौलाना चलो यहाँ से। तो मैंने पलट के कहा, हम भी तो ये कहते मुसलमान नहीं थे। हम भी तो यही बोलते हैं कि मुसलमान नहीं थे। वो तो मैं इज्जत के साथ बोल दिया, तुम छेड़ा क्यों तुमने? तो इतने भागने वाले 3 दिन के अंदर अली के घर पे आ गए। उनको डर नहीं था कि अली अंदर है? कभी सोचा आए कैसा? इसके पीछे एक लेडी का काम है, एक औरत का काम है। एक औरत का काम था कि जिसने जाके उनसे कहा था कि मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूल ने कहा है कि या अली, तुम्हारे बाद मुसीबत, मेरे बाद मुसीबत आएगी तो तुम तलवार नहीं उठाना। अब अली तलवार कभी नहीं उठाएंगे। दोस्तों, दुश्मन को भी मालूम था कि इताअत रसूल कौन करता है। दुश्मन को भी मालूम है इताअत। लेकिन आज अफसोस यह है कि लोगों को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनसे। किससे? उस खातून से। क्यों ऐसा बोलते? नहीं, रसूल की बीवी थी। वाइफ होना ऑनर नहीं है, ये याद रखो। कभी मैं युद्ध का बोल रहा कि कभी भी तुमसे कोई डिस्कशन हुआ, बोले कि रसूल की बीवी को कुछ नहीं बोला, बेशक नहीं बोला। हम उसको नहीं बोलते कि जो अहले बैत से वाबस्ता है। इसलिए कि रसूल की बीवियों पे अल्लाह ने लानत किया कुरान में। नबी नूह की बीवी को लानत नहीं की, काफिरा है। नबी लूत की बीवी को लानत की है। तो ये कभी मत बोलो कि वो सॉफ्ट कॉर्नर, 0.1% भी ऐसी खातून से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। मैं बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा, बंद अल्फाज में। अगर देखना है तो नहजुल बलागा में 3रा सरमन, 3rd सरमन ऑफ नहजुल बलागा, इंग्लिश में भी ये जाके देख लो। उस सरमन का नाम है खुतबा शखशखिया। जाकर देखो कि इमाम अली क्या बोल रहे हैं इनके लिए। इंतहा से ज्यादा जिद्दी औरत थी। इतनी जिद की थी जो शैतान ने की थी, इतना। और ये जो आज इस्लाम का हशर हुआ है, इस्लाम का जो आज हशर हुआ है कि आप यहां रहते, आपको मालूम है, आज ही एक जगह था, वहां पे वो बता रहे थे मुझे कि उनसे मुझसे कहा कि हम बोल नहीं सकते थे कि हम मुसलमान हैं। स्कार्फ पहन रहे तो हमको बोल रहे कि तुम टेररिस्ट है। क्या मुसलमान टेररिस्ट है? नो, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। इस्लाम पीस का मैसेज देता, टोटल पीस का नाम इस्लाम है। यही मैसेज आपको बाहर देना है। बच्चों को बोल रहा कि तुम
अपने आप को जब स्कूल जाओ, कॉलेजेस जाओ, यूनिस को जाओ, कहीं जाओ जॉब पे, तुम अपने कैरेक्टर को इतना बुलंद करो कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के इतने सॉफ्ट स्पोकन बनो, इतने ऑनेस्ट बनो कि तुमको देख के लोग बोले कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, बोलो मैं अली वाला, हुसैन वाला हूं। इस तरह प्रोपोगेट करो। खामोश बैठ के जिंदगी गुजारना नहीं है दोस्तों। हम अब आज के दौर में जिम्मेदारी है माँ बाप की कि यू हैव टू सिट विद योर किड्स फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ये मत बोलो बच्चा मेरा बड़ा हो गया, 20-25 साल का हो गया, मैं क्यों बैठूं। नहीं, बैठना, 10 मिनट बात करना, बताना करबला के बारे में, रिलीजन के बारे में बताना, इस्लाम के बारे में बताओ। और अब जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स आ रहे, अरबईन आ रही, हम क्या कर रहे हैं अरबईन के लिए? हम यहां अटलांटा में बैठ के क्या कर रहे हैं? अरबईन में, अटलांटा में बैठ के कुछ करना है या सिर्फ जॉब करना है या बिजनेस करना है? ये इतना इंपॉर्टेंट दिन है, इतना इस्लाम का ये इतना इंपॉर्टेंट दिन है। इस साल का सबसे बड़ा मॉर्निंग डे आ रहा, जैसे आशूरा था, आशूरे के बाद का सबसे बड़ा गम का दिन यह है। आप दुनिया में भी देखते, जब कोई मर जाता तो उसका चेहलुम में सब लोग जमा होते। हम चेहलुम के लिए हमारे पास तैयारी क्या है? व्हाट आर वी डूइंग फॉर अरबईन? हम करबला का मौला हुसैन के मैसेज को हम क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कि अरबईन तुम ऐसे, मैं सेलिब्रेट तो नहीं बोलता, अरबईन ऐसा करो जैसे तुमने आशूरा किया है। आशूरा जैसे किया है अरबईन भी वैसी करना है। रिलैक्स होके डिफरेंट कलर्स में नहीं आना है। चेहलुम के दिन है यार, डिफरेंट कलर्स पार्टीज में पहनो या नहीं। तुम निकलो, तुम्हारे चेहरे को देखे तो मालूम होना कि इनके घर में किसी का चेहलुम है। मॉर्निंग डेज ऐसे वैसे मॉर्निंग डेज है। आप सोचो कि अरबईन की, अरबईन अगर तुमने यहां किया, इस साल तुम करबला नहीं गए, लेकिन अगर तुमने यहां खड़े रहकर अरबईन के दिन ज़ियारत पढ़ी तो वही अजर है जो करबला में लोग ज़ियारत पढ़ रहे, वही अजर मिलेगा। इसलिए कि तुम मजबूर थे नहीं गए। लेकिन अगर मैं रिलैक्स होकर बैठा हुआ अरबईन इसी तरह अरबईन करना, तो ऐसा अरबईन नहीं होता। अरबईन के लिए हमको तैयार पुरसा देना, गिरा। आज ही कोई फोन पे पूछ रहा था, मौलाना क्या करना, कोई अमाल बताओ। मैंने कहा यार अरबईन में थोड़ी कोई अमाल है, सिर्फ ज़ियारत इमाम हुसैन है। उस दिन पुरसा है, गिरिया है, मातम है, रोना है। जितना हो सके काम करो, गिरिया करो। पुरसा इसलिए कि वही दिन है कि जिस दिन इस्लाम की जीत का ऐलान है। जिस जगह से, गौर से सुनो, जिस करबला से बीबी ज़ैनब असीर होकर शाम गई थी, यजीद अपनी फतह का ऐलान कर रहा था, विक्ट्री का ऐलान कर रहा था। यजीद ने विक्ट्री का ऐलान किया और इनको अरेस्ट कर लेकर गया। उसी शहर से बीबी जीत कर यजीद के मुंह पे तमाचा मार के पलट के आके जुमला बोला कि भैया मैंने तुम्हारे पैगाम को पहुंचा दिया, भैया मैंने तुम्हारे मकसद को पेश कर दिया। आज के बाद अब कितने भी तूफान आ जाए, अब करबला ऐसा जिंदा है कि आज करबला ही जिंदा है जिसकी वजह से इस्लाम जिंदा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और पढ़ लीजिए आप बाबा से बोला। आज हमको भी जो जिंदगी मिली है करबला से जिंदगी मिली। इस्लाम एग्जिस्ट करा बिकॉज ऑफ करबला। ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा कि ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कि 60 हिजरी तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का था, 61 हिजरी से इस्लाम हुसैन का है। शायर ने क्या अच्छी बात की, 2 मिसरे खाली, कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज जो चिराग, जो इस्लाम जिंदा है ना, वो खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। वरना तो इस्लाम खत्म, लिटरली खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, जीरो होता। हम अब वह इस्लाम आता जो यजीद पेश कर रहा था। सारे हलाल हराम हो गए थे, सारे हराम हलाल हो गए थे। आज वही हिसाब है। तो अब हमारा क्या काम है बीबी ज़ैनब की सीरत पे, कि प्रोपोगेशन करो, तबलीग करो। अब मैं आपको एक दूसरा एक मिसाल देता कि इतना बड़ा इवेंट होता अरबईन का, इतना बड़ा इवेंट है, कोई न्यूज़पेपर्स में है इसकी न्यूज़? इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। आज मैं छेड़ रहा खाली, कल इसकी डिटेल में जाऊंगा।
कोई इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है? फॉक्स पे, CNN पे, BBC पे, कोई प्रिंट मीडिया में आ रहा? नहीं आ रहा। एंड व्हाट आर वी डूइंग? हमको क्या करना है? नहीं आता, नहीं आने ना। मैं अपने चैनल्स की बात नहीं कर रहा, प्लीज। अलीबाग चैनल, हिदायत चैनल, ये चैनल्स की बात नहीं कर रहा, करवाला चैनल। मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं। कैसा होगा प्रोपोगेशन? लोगों को मालूम कैसा हो कि अरबईन, अगर आज आप गूगल पे जाओ, जाके चेक करो कि मोस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड कहां है? अरबईन, करबला। दुनिया को मालूम है कि मोस्ट पीसफुल गैदरिंग कहां है। 6-7 साल से करबला। क्यों? इतना बड़ा मजमा जमा हो रहा, लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट इज्तिमा। तो हमारे लिए कितना प्राउड की जगह है दुनिया को बताने के लिए कि देखो कौन है रियल मुसलमान। क्या बोला यार मैं? कौन है रियल मुसलमान के मोस्ट पीसफुल? आज दुनिया पीस की बात करती ना, हर तरफ पीस। जितने जालिमीन है वो पीस की बात कर रहे। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। जितने दुनिया के बड़े बड़े जालिमीन है वो पीस की बात करते। तो इसका मतलब पीस कोई चीज है, अमन कोई चीज है। तो कहां है पीस? कोई मैं इतने बोल रहा अटलांटा में, जाफरिया में, अरबईन के अशरे में, मुझे ये बताओ कि दुनिया में इतनी बड़ा इज्तिमा कहीं जमा होता हर साल? चलो एक दफा हो गया होगा, इतना तो कभी भी नहीं हुआ। एक दफा कहीं हुआ, अगर हुआ नहीं हुआ पता नहीं। कहीं इतना बड़ा मजमा जमा होता, किसी कम्युनिटी में होता, क्रिश्चियनिटी में, जूस में, हिंदूज में कहीं होता? वो मेला वेला लगता है इंडिया में। मैं नहीं बोलता भाई, वापस जाना है। ठीक है, हर मजहब की हम इज्जत करते। इस्लाम हर मजहब की रेस्पेक्ट करने को सिखाता है। हम सबकी इज्जत करते, सबके मेले से। लेकिन इतना बड़ा नहीं। लास्ट ईयर मैं लंदन में था, चेलुम में, तो BBC की न्यूज थी। 30 मिलियन, 3 करोड़, बाज रिपोर्ट्स में 4 करोड़ थी। 4 करोड़ एक जगह, एक वक्त में, कई जमाने में। और वो एक दिन के लिए नहीं, 10-11 से शुरू हो रहा, और पीक पे जब जाके रुकता, वो अरबईन का दिन होता। 4, अब इसकी डिटेल्स कल सुनना पूरा, मैं आज रोक के पढ़ रहा। 3-4 करोड़ जमा हो रहा, एक न्यूज में नहीं है यार। और हम पूरी दुनिया के, मैंने ये साल लंदन में भी बोला ये बात कि व्हाट आर वी डूइंग लिटरली, शिया हम क्या कर रहे हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान में जो है, वहां के जो मोमिनीन है, ठीक है, पैसे वाले हैं, सब है। लेकिन आप माशाल्लाह यहां रहने वाले, वेस्ट में रहने वाले, बेटर देन इंडियंस है ना। हालात के लिहाज से यहां थोड़ा बेटर है ना। यहां आप क्या कर रहे हैं? कितना लोगों को प्रोपोगेट करेंगे। देखो, क्या मेरा फेसबुक का पेज बदला आशु पहली मुहर्रम को, या वही पेज है अभी तक जो हमने बिल्कुल पिक्चर्स लगा के रखे मजे के? क्या बोल गया है? हर वजह का पिक्चर है। मुझे अफसोस यही है बाबा, मैं भी फेसबुक पे हूं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि आप हर वजह का पिक्चर, क्या खा रहे वो भी डालो। क्या बोल रहा हूं? जिस दावत में जा रहे, पूरे महरम औरतें बिचारी बैठी हुई है, उनके पिक्चर्स लेके भी डाल रहे कि मैं ये पार्टी में गई थी। अरे महरम औरत, जो पर्देदार औरत है, उसको तुमने हजारों के सामने नंगा कर दिया, उसके पर्दे को हटा दिया। तुमको राइट क्या है? फेसबुक पे किस अंदाज से आज हमारा काम हो रहा, कोई हमको फिक्र है उसकी? फिर हम आजादार, फिर हम मातमदार, फिर हम नमाज पढ़ रहे। ये जो डे टू डे प्रॉब्लम्स में हम घिरे हुए हैं ना, जो स्ट्रेस में घिरे हुए हैं, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इमाम हुसैन, वी आर जस्ट टॉकिंग। वी से कि वी आर फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन, लेकिन क्या फॉलो कर रहे हैं? अरबईन का मैसेज क्या है? लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से करबला पहुंच रहे।
हम यहीं पर है, तो आप कुछ प्लान तो करो, यूथ को बड़ा प्लान तो करो, डू समथिंग। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी का ग्रुप्स बनाओ, 5-5 के ग्रुप्स बनाओ। प्लान योरसेल्फ कि मुझे ये उसको प्रमोट करना है, अरवाइन को हमको प्रमोट करना है। मैं अपने फेसबुक पे ये डालता हूं, व्हाट्सएप पे हजारों ग्रुप्स में आप हैं, आपके ग्रुप में हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा, हजारों आपके पास लोग हैं, आपके 1000 ग्रुप से। क्या कोई ग्रुप में पहली मुहर्रम से आज अरवाइन आ गया, 50 डेज ऑलमोस्ट करीब आ गए 50 डेज के, क्या 50 डेज में आपने किसी मौला हुसैन की कोई सेइंग को अपने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में डाला? आप बोलेंगे एक सेइंग से क्या होता? नो, एक सेइंग भी काफी है। अगर रोज डालते तो 50 सेइंग्स डालते, लोगों को पता चला कि तुम मॉर्निंग डेज है तुम्हारे। अगर तुमने अपने ग्रुप्स में डाला, कोई नॉन मुस्लिम देखा, वो रोज पढ़े मौला हुसैन का जिक्र, मौला हुसैन की सेइंग, मौला हुसैन का इरशाद या इमाम अली का तुमने पढ़ो, कोई पढ़ा, तो उसको जरूर असर होगा, आज नहीं कल। इसलिए कि इमाम के जुमले हैं वो। करबला के लिए तुमने बताया कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस करबला में हुआ। कोई व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हमारी फेसबुक के पेज पे नहीं चेंज आया अभी तक। जब तुम्हारे फेसबुक को कोई टैग करे तो उसको पता चलना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये जो शख्स है, ये जो लड़की है, इनके घर में कोई मुसीबत आई है, मॉर्निंग डेज है। मालूम तो हो कि मुहर्रम शुरू हो गया। अफसोस यही है दोस्तों, हम एक रूटीन की लाइफ गुजार रहे, हमको कोई फिक्र नहीं हो रहा। ये चीज याद रखो, ये गफलत है, इग्नोरेंस है। इमाम तुमसे पूछेंगे कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है करबला के लिए। हम बोलते तो है फयालतनी कुन्तु माकुम फाफुज़ा माकुम, हम ये बोलते तो है कि काश मैं करबला में होता तो मैं आपकी नुसरत करता। आज जंग नहीं करना है, आज जान देना नहीं है, आज तुम प्रोपोगेट करना है मौला हुसैन के टीचिंग्स को। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम ये याद रखो, ऐसे प्रॉब्लम्स में आओगे फ्यूचर में कि तुमको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने प्रॉब्लम्स में इंसान घिर गया। वो लोग जिंदा है जिन्होंने हुसैन के लिए काम किया, वो मर गए जिन्होंने हुसैन के लिए कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया में मैं जिम्मेदारी से बोल रहा, एक एक वर्ड का जिम्मेदार हूं मैं, अरबाइन तक हूं आपके पास। वो लोग जिंदा हैं, वो लोग आज तक जिंदा हैं। सदियां गुजर गई लेकिन आज भी वो जिंदा है, लेकिन वो मर गए, नामो निशान मिट गया कि जिन्होंने हुसैन के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? ये हुसैन इतने करीम है, अगर तुमने थोड़ा भी काम किया, ये इतना करीम घराना, इतनी करीम फैमिली है ये अहले बैत की, कि अगर जरा भी तुमने काम किया ना तो ये अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेंगे। अगर कुछ नहीं किया, बड़े बड़े सेठ आए चले गए, मिलियनर्स आए खत्म हो गए, बिलियनर्स आए चले गए, नाम भी नहीं पूछता, बेटा भी नहीं पूछता आज। लेकिन जिन्होंने हुसैन के लिए काम किया वो आज जिंदा है। 1000 मिसालें मैं बता सकता आपको, सब जिंदा है वो जो उन्होंने काम किया, और जो मर गए खत्म हो गए। आज कौन पूछ रहा, कोई फातिहा पढ़ रहा? वहां पे क्या चीज काम आने वाली है? शब जुमा है, क्या काम आने वाली है वहां पे? यही चीज काम आएगी इफ यू हैव वर्क फॉर इमाम हुसैन। मैं हमेशा ये बोलता यूथ को कि थोड़ी सी अवेयरनेस को पैदा करो, अवेयरनेस को लेकर आओ। अब वो दौर चला गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इमाम अली क्या बोल रहे? इमाम अली ने 1400 ईयर्स पहले बोला था, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस में बोला था कि मैं देख रहा कि मेरे बेटे के ज़हूर से पहले दुनिया इतना सिमट के आ जाएगी, इतनी क्लोज हो जाएगी कि लोग इतनी, जुमले सुनो, इतनी तरक्की करेगी कि उनके हाथ में वो लोग ऐसा हाथ उठाएंगे और हजारों मील दूर से एक दूसरे को देखेंगे। तो लोगों को यकीन नहीं आया, कहने लगे मौला हाउ इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे, क्या हाथ में कोई मोजिजा होगा? इमाम ने कहा मोजिजा नहीं होगा, हजारों मील दूर से देखेंगे। आज से 40 साल पहले कोई देख सकता था क्या वीडियो कॉलिंग होती थी? आज देखो वीडियो कॉलिंग किस तरह। उसके बाद इमाम का एक दूसरा जुमला याद आ रहा मेरे को। इमाम ने कहा कि मेरे बेटे के ज़हूर से पहले लड़की और लड़के में फर्क नहीं रहेगा। हाय 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 हाय,
क्या फर्क नहीं, डिफरेंस नहीं रहेगा। रावी ने पूछा कैसे, तो कहा एक ही ड्रेस पहनेंगे, एक ही वजह का, एक ही वजह का ड्रेस पहनेंगे। उसके बाद उसने कहा मौला ठीक है ड्रेस पहनेंगे, और क्या फर्क नहीं रहा। तो मौला ने कहा कि चेहरे भी एक वजह के हो जाएंगे। नहीं समझे, इमाम अली का जमाना। उसके बाद कहा कि लोगों ने कहा मौला बालों से तो पहचाने जाएंगे, तो कहा नहीं बाल भी एक ही वजह के हो जाएंगे। आज नहीं है। मैं एक मजलिस में गया था, जगह का नाम नहीं बोलता, मैं मजलिस पढ़ रहा था, मैंने देखा कि एंट्रेंस पे एक एंटर हुआ एक लड़की, इतने बड़े बाल। मैंने उसका बैग देखा पीछा, और बड़ा ट्राउजर और लूज ट्राउजर। मैं शॉक कि यार इतने मजमे में इतनी ये लड़की कौन है आ गई। क्या बोल रहा यार। अब वो पलटी, मैं तो पलटी ही बोलूंगा। चेहरा में भी कुछ नहीं, ब्यूटीफुल बना के उसी वक्त करके आए थे उन्होंने, बाल यहां तक भाई। और जब एंटर हुए पलटे तो मैं एक सेकंड के लिए आई वाज कंफ्यूज कि ये क्या है। पता चला वो हमारे भाई हैं बस। मैंने मजलिस के बाद उनसे पूछा यार तुम ये क्या शक्ल बना लिए, अब मैं जानता था उनको। तो उसने कहा कि मौलाना आज का फैशन है, मेरा शौक है बाल बढ़ाना। मैंने कहा यार तुम वो अलामत में क्यों आ रहे जो इमाम की ज़ुहूर से पहले होने वाली है। आज के दौर की बात कर नहीं है, आप खुद देखते हैं यहां पे कोई चीज नहीं है। इन्हें और एक चीज बताओ, ये भी मेरे मौला ने कहा कि शक्ल वही हो जाएगी। क्यों होगी शक्ल, तो लोगों ने कई चीजें सवाल करने वाले कई सवाल कर रहे थे। तो कहा मौलाना मौला औरत तो गले में जेवर और कान में पहनती है। तो कहा मर्द उसी वजह का अपना शक्ल बना लेंगे, कानों में पहनेंगे। आज नहीं पहन रहे आप शक्ल, अब बड़े प्राउडली हमारी देखिए। मैं एक बात बोलूं रोक के, जो बाहर वाले करते हैं उनको करने दो, तुम तो मत करो। दूसरों की हमको फिक्र नहीं है, हमको अपनी फिक्र है। अहले बैत के चाहने वाले कानों में टॉप्स, ये क्या बाबा टॉप्स, और उसके बाद पैरों में कड़े। हम तो मलंग हैं। ये मलंग वलंग कोई चीज नहीं है भाई, ये बोलो अली वाले हैं। मलंग से शिफात नहीं होगी, इमाम हुसैन के चाहने वाले होंगे तो शिफात होगी। तो मैं इस पे बोलना नहीं चाह रहा, मैं एक बात बोल रहा। अल्लाह का शुक्र है कि आपके पास कोई नहीं है। नहीं तो ये सारी चीजें क्या है, इस्लाम से दूर कर रही। और हम क्या काम कर रहे हैं इमाम के लिए। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा यही था कि चेक योरसेल्फ। आज की रात जब घर जाना, लड़की लड़का औरत मर्द सबको बोल रहा कि 5 मिनट सोचो आबिद बिन रमी ने क्या कहा। अभी भी 4 से 2 दिन है अरबाइन को, कम से कम अभी भी व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर कोई मैसेजेस करो बलाओ से, 1000 मैसेजेस से नजुल बला करो, करबला के बारे में लिखो, छोटा सा पैराग्राफ लिखो करबला के बारे में, हु इज हुसैन। उसके बाद देखो कोई ना कोई पढ़ेगा, कोई ना कोई देखेगा तो उसको असर होगा, इसलिए कि इस नाम में वो ताकत है। हुसैन का नाम में वो ताकत है, वो पावर है कि यू कैन डू वंडर्स। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। जुमेरात है, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो एक काम ये करना कि आज मजलिस में बैठे हुए हो ना, ये फर्श अज़ा पे जो आए हो, किसकी वजह से आए हो? बेशक बीबी ज़हरा, बीबी फातिमा, और दुनियावी लिहाज से कौन था जिसकी वजह से आज हम फर्श अज़ा पे बैठे? उसके लिए कभी दुआ की? बेहतरीन मौका है, सबसे बड़ा चेहलुम से पहली वाली जुमेरात है, चेहलुम से पहले की जुमेरात है। ये रात दुनिया में कभी भी शब जुमा आती है तो मैं 5 मिनट शब जुमा पे ज़रूर बोलता हूँ कि ये अवेयरनेस आना चाहिए हमारे पास। आज माशाल्लाह आप लोग इतने बैठे हुए हैं फर्श अज़ा पे, अरबाइन से पहले वाली जुमेरात है, लास्ट थर्सडे ऑफ बिफोर अरबाइन यू कैन से। क्या कर रहे हैं हम? कभी फर्श अज़ा पे बैठ, अगर आज
अगर मेरी माँ दीनदार नहीं होती, पाक नहीं होती, मेरा बाप हलाल रिस्क नहीं खिलाता, तो आप आते फर्श अज़ा पे? कहीं और रहते। तो आज कम से कम इतनी अवेयरनेस को लाओ। हर थर्सडे आप आते यहां पे, हर मजलिस में जाते, फर्श अज़ा पे आके बेहतरीन तोहफा के तुम ये चाहते कि तुम्हारी मजलिस कबूल हो, तुम ये चाहते कि बीबी तुमसे राजी हो, तुम ये चाहते कि मौला हुसैन तुमसे खुश हो, तो क्या करो? फर्श अज़ा पे बैठो। जब फर्श अज़ा पे बैठो ये दुआ करो कि एक जुमला बोलो, सबके सामने नहीं, दिल में बोलो, आहिस्ता बोलो कि अल्लाह आज की मेरी ये मजलिस का जवाब मेरे, अगर माँ बाप जिंदा है तो बोलो मेरे माँ बाप को दे दे, अगर माँ बाप मर गए तो उनको बोलो कि आज की ये मजलिस का जवाब अरवईन की मजलिस है, मेरे माँ बाप को दे दो। आप ये मत समझो कि आपके अकाउंट में से अल्लाह दे रहा, उसके खजाने में कमी नहीं। तुमको एक मजलिस का सवाब नहीं देगा, तुमने माँ बाप का ख्याल रखा तो अल्लाह ज्यादा अजर देगा ये बोलने से। तो हर मजलिस में बैठो। क्यों? क्या कहता अल्लाह? रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परवरदिगार से सुनना, मतलब परवरदिगार मेरे माँ बाप के ऊपर तू ऐसा रहम कर जैसा इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर किया। आप इंसाफ से बोलो, जब आप पैदा हुए, कि जब मेरी 2 साल या 3 साल तक के कोई वाकयात आपको याद है? किसी को याद रहते? विलादत से मैं 3 इयर्स बोल रहा, 4 इयर्स तक भी याद नहीं रहते, चलो 3 इयर्स लेता। विलादत से 3 साल तक का कोई आपका इंसिडेंट याद है आपको? पूरी हर चीज याद है, मेमोरीज आपकी स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद अगर मेमोरी को स्ट्रांग करना है तो कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से मेमोरी स्ट्रांग होती, इंसान पागल नहीं होता, भूलता नहीं। तो 3 साल तक कोई इंसिडेंट याद है? अल्लाह क्या चीज याद दिला रहा तुमसे? क्या याद दिला रहा है? 20 साल 15 साल के वाकयात को याद नहीं दिला रहा। बोला वो शुक्र अदा करो कि जब जो तुमको याद ही नहीं है। कितनी अजीब बात है नहीं? ये कुरान की आयत है कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर किया। अगर उस वक्त, प्लीज गौर से सुनो, मैं आखिरी स्टेज पे हूं, अगर उस वक्त मेरी माँ वैक्सीनेशन नहीं कराती तो मेरा हाथ ऐसा हो जाता। अगर मां प्रॉपरली आपको नहीं उठाती गोद में तो गर्दन टेढ़ी हो जाती, हड्डियों में ताकत नहीं आती, तुम टेढ़े भिंगे हो जाते, हमको तो पता भी नहीं चलता, हम इतने मजबूर थे। एक चूंटी आती थी एंड अगर मेरे हाथों पर, तो मैं एंड को हटाने के काबिल नहीं था। क्या बोल रहा यार मैं, क्या बोल रहा मैं था। उसके बाद भूख लगती थी मुझे, मैं प्रॉपरली मां को नहीं बोल सकता था कि मुझे भूख लग रही, दूध दो। प्यास लगती थी तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि आप भूख की प्यास नहीं है, दूध की प्यास नहीं है, पानी की पानी दो। ये वो मां थी कि दूध के रोने को भी जानती थी, प्यास के रोने को भी जानती थी। क्या बोल रहा यार? वो मां थी कि जो हर मेरी करवट को जानती थी, हर मेरे एक्शन को जानती थी कि इस वक्त मेरे बच्चे को यह हो रहा। उसने अपने आराम को छोड़ के तुम्हारे साथ पूरा वक्त गुजार दिया, जवानी। आज तुम बैठ के फर्श अज़ा पे एक वर्ड नहीं बोल सकते। जो आज करबला को हम जान रहे, जो मजलिसों में बैठ रहे, जो गिरिया कर रहे, जो मातम कर रहे, जो आप मजलिस से स्पॉन्सर कर रहे, जो आजादारी कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे? मेरी मां की वजह से कर रहा हूं। मेरा बाप का हलाल रिस्क था, इसलिए मैं फर्श अज़ा पे आया। तो दोनों को हम याद कर रहे। अरबईन की जुमेरात है, थर्सडे नाइट है अरबईन की, लास्ट थर्सडे नाइट ऑफ अरबईन है। आप इस कल तक जब तुम्हारे मां बाप जिंदा थे तो वो चेहलुम करते थे, आज वो मजबूर है, हेल्पलेस है। आपको क्या करो? एक वर्ड बोलो। आज मजलिस में बैठे हुए ना तुम लोग, एक वर्ड बोलो जो मुझे पूरी दुनिया में सुन रहा उसको बोल रहा। क्या करो? आज शबे अरबईन, कल है शबे अरबईन, आज 18 सफर है, शबे 19 है। आप ये बोलो कि परवरदिगार मेरी मां मेरा बाप हमसे चले गए, लेकिन आज मैं फर्श अज़ा पे हूं, चेहलुम की मजलिस कर रहा। ये सारा चेहलुम का सवाब तुम मेरी मां को मेरे बाप को दे दे। आपको अंदाजा है? आप इंसाफ से बोलो, मजलिस में जो आता है उसके सवाब का किसी को अंदाजा है? कोई कैलकुलेशन करके बता सकता मुझे? खाली मैं एक हदीस छोटी सी सुनाता छठे इमाम की। इमाम ये बोलते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसका तुमको इतना रिवॉर्ड मिलता। क्या? अगर तुम हज पे जाओगे, जो भी खर्च होगा
मैं सादिक आले मोहम्मद वादा कर रहा कि 70 टाइम्स तुमको 1 साल के अंदर रिटर्न करूंगा जो वाजिब हज पे जाता। उसके बाद कहा जो माँ बाप का टेक केयर करता, केयर टेकर बन जाता, कफील बन जाता माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का, तो मैं सादिक आले मोहम्मद बोल रहा कि 70 गुना तुमको 70 टाइम जो भी तुम खर्च करोगे वो मिलेगा तुमको। अगर जो माँ बाप, वो खुशनसीब है कि जो माँ बाप का केयर टेक कर रहे हैं, वो खुशनसीब है, बर्डन मत समझो, बल्कि वो खुशनसीब है, लकीएस्ट पर्सन है कि जिसके माँ बाप जिंदा है और उनके साथ है। मैं आगे नहीं बोलना चाहता था, मैं क्या बोलूँगा, आपको मालूम है कि जो हालात ख़राब होते ना, किसी से ख़राब होते। तो बहरहाल तीसरी चीज़, अब छठे इमाम का जुमला सुनो। छठे इमाम दोनों में कहा, प्लीज गौर से सुनना, छठे इमाम ने दोनों में कहा 70 टाइम्स मिलेगा। उसके बाद कहा जो मेरे जद हुसैन की आजादारी में खर्च करता उसको मैं 70 टाइम्स नहीं दूंगा, गैर हिसाब अता करूंगा। 70 टाइम्स नहीं है, अल्लाह गैर हिसाब देता है। गैर हिसाब किसको बोलते? इमाम अली से मैं वाकया नहीं पढ़ा। गैर हिसाब किसको बोलते? गैर हिसाब इमाम अली से उस फकीर ने, उस बेगर ने क्या क्या था, 1 रोटी दो, यही बोला था ना, भूख लग रही 1 रोटी दो। अली ने क्या किया, पूरा वाकया आपके सामने नहीं पड़ा। इमाम अली ने क्या किया, इमाम अली ने रोटियां दी, हजारों की किस्म जमीन में जो थी ऊंटों की कतार दे दी। मांगने वाला जब मांग रहा था उसके इमेजिनेशन में नहीं था कि मैं 1 रोटी के बदले में, और उस जमाने में अरब में 1 कैमल, 1 मर्सिडीज कार, आज की मर्सिडीज अगर 40 फीट का कोई ट्रेलर, आप जानना चाहते हैं मर्सिडीज का 40 फीट का ट्रेलर, अगर किसी के पास 70 ट्रेलर हो, 70 ट्रेलर में कितने पैसे वाला है, मांगा 1 रोटी, अली ने इतना 70 ऊंट दे दिए। क्यों दी? ये है गैर हिसाब। अली ने कहा अल्लाह कह रहा ना गैर हिसाब कुरान में, अब मैं जो अता करता हूं देखो, फिर अल्लाह देखो क्या देता है। तो आपने गौर किया, तो मौला हुसैन के जिक्र में कोई खर्च करे, उनके लिए कोई खर्च करे, छठे इमाम वादा करेगा मेरे जद के उसमें कोई करेगा तो मैं गैर हिसाब अदा करूंगा। 5वें इमाम आप जाके विल देख लो, हर किताब में, हयातुल कुलूब में भी है, बिहार में भी है, 14 सितारों में भी है, हर किताब में 5वें इमाम की बायोग्राफी देखो। 5वें इमाम ने छठे इमाम से जो विल लिखी थी, आखिरी वक्त में जो विल थी, उसमें जो भी मौला के पास पैसे थे, जो भी तरका बचा था, उस तरके में इमाम 5वें इमाम ने वसीयत की थी कि मेरा जो कुछ मेरा पैसा है उसका 20% मेरे जद के जिक्र में खर्च करना, मजलिस में। तो आप कभी ये मत बोलो कि ये क्या है वो क्या है। तो ये सारा जो मैं खर्च कर रहा हूं वो किसकी वजह से खर्च कर रहा हूं? मेरे मां की तरफ से। तो आज शबे जुमा जिनके माँ बाप जिंदा है उनके हक में दुआ करो कि 40 पहले मौला 40 के सदक़े में मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे माँ बाप को सलामत रखे, और जो मर गए उनके लिए बोलो कि अल्लाह ये 40 का सवाब, चेहलुम का सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। आपको अंदाजा नहीं है, तुमने बोला ये नहीं कि चेहलुम के बाद अल्लाह दे, तुम्हारी नीयत के ऊपर अजर फौरन मिल जाता। और सिर्फ मिलता नहीं, जब माँ को मजलिस हुसैन का अजर मिलता, वह माँ हाथों को उठा के तुम्हारे हक में दुआ देगी। आज की रात थर्सडे नाइट, थर्सडे, डोंट फॉरगेट दिस थर्सडे नाइट, ज़ियारत 40 पढ़ोगे, ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ोगे थर्सडे, तो आप यही बोलना। घर जाके आप 4 सलाम कर रहे, सलाम अलैहि हुसैन वाला, जब आप जाके सलाम करें तो ये बोलना कि ऑन बिहाफ माई पेरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड फादर, मैं ये सलाम कर रहा हूं हुसैन आपको। जैसा आपको अजर मिलेगा वैसे माँ बाप को अजर मिलेगा सलाम का। तो आप सोचो कि तुम्हारी माँ अगर यहां है तो यहां आ जाएगी। तो ये कोशिश करो कि हर नेकी अय्याम अज़ा में, दौरे अज़ा में सब माँ बाप को दे दो। उसके बाद देखो कि माँ बाप की दुआ तुम्हारे लगती कैसी है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस दोस्तों 1 घंटा हो गया, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। कल इंपॉर्टेंट नाइट है, शब 40 है, कल तो निकलेंगे घरों से नहीं, इलाही आमीन बोल रहे उस पर। आई नो, अफसोस है, इट्स वेरी सैड पार्ट कि 40 का शबहरल जो आया उसको मिला, जो सोया वो खोया। बार बार मैं पूरी दुनिया में बोलता हूँ ये बात कि टीवी पे बैठ के देखना अच्छी बात है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है।
इफ यू से यू आर यंग देन कम। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई इंटरव्यू है और आपको 200,000 की जॉब है, बुखार भी रहेगा तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। बारिश भी होगी, तूफान भी आएगा, यार 2 लाख की सैलरी का ऑफर है, मुझे तो जाना ही जाना है। अगर किसी जबरदस्त कोई बिजनेस ऑफर आया आपको, जाएंगे, 4 घंटे बैठेंगे, लेना ही लेना है। ये क्यों? अटलांटा में मेरा नाम होगा कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। किस चीज के लिए भीख मांग रहे जो तुम्हारा साथ ही नहीं देगी कभी? ये पैसा साथ देगा, ये बिजनेस साथ देगा, आजादारी हुसैन साथ देगी तुमको। सलाम अलल हुसैन तुम्हारा साथ देगी। ये पैसा, ये बिजनेस, ये घर, ये स्मार्टनेस, ये ब्रांडेड ड्रेस, ये साथ देंगे। कोई चीज नहीं रहेगी दोस्तों, सब यहां रह जाएगी। मोहब्बत हुसैन, आजादारी हुसैन तुमको बचा के लेके जाएगी। ये हम खुश नसीब है, लकीएस्ट पर्सन है हम दुनिया के कि हमको ये हमारे हिस्से में आया। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करो। इस आजादारी के लिए बच्चे, औरतों ने बच्चों को कुर्बान किया है। एक रात रह गई, बस एक रात क्या रहेगी? आज की रात तो गुजर गई, कल का एक दिन रह गया, और कल की रात आएगी। कल की रात कोई बीबी ज़ैनब के दिल से पूछे कि कल की रात जब बीबी के पास करबला में आई थी तो बीबी का क्या हाल था। सिर्फ शहजादी ज़ैनब नहीं, हर माँ तड़प रही थी कि बच्चों तुम्हारा चेहलुम आ गया। दोस्तों, चेहलुम जो है एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी शरीक होता चेहलुम में, कोशिश करता कि मैं चेहलुम में शरीक हो जाऊं। मरने वाले का आखिरी काम है। और ये पहला चेहलुम भी नहीं था, ये दूसरा चेहलुम था। पहला चेहलुम में तो सैदानियाँ जिंदान में थी। जब पहला चेहलुम आया तो बीबी ज़ैनब ने तड़प के कहा था, भैया तेरा चेहलुम आ गया। सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बाबा आपका चेहलुम मैं कैसे करूं बाबा। अभी आपने जाकिर से जनाब सकीना का भी जिक्र सुना, बीबी ज़ैनब का भी जिक्र सुना। अल्लाह लिखने वालों को, पढ़ने वालों को सलामत रखे। दोस्तों, ये सोचो कि बीबी ज़ैनब के ऊपर जो मुसीबत गुजरी, जो चेहलुम सिर्फ और सिर्फ बीबी ज़ैनब का हिस्सा है और किसी का हिस्सा नहीं। ये सिर्फ एक बहन की ख्वाहिश है। टूटे हुए दिल ने पुकारा था कि भैया तुम्हारा चेहलुम आ गया। आज जैसे कायनात में हुसैन का चेहलुम होता, किसी का चेहलुम नहीं होता। आप सोचो, हम इमाम अली का चेहलुम नहीं करते, हम बीबी ज़हरा का चेहलुम नहीं करते। अजीम मुसीबत, अल्लाह के रसूल का चेहलुम नहीं करते। हर मासूम की यह ख्वाहिश है कि मेरे जद हुसैन का चेहलुम करो। क्यों? अगर सारे मासूमीन के चेहलुम होते तो फिर चेहलुम में हुसैन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती। इस इंपॉर्टेंस को, इस अहमियत को बचाने के लिए हर इमाम ने कहा मेरा नहीं, मेरे हुसैन का चेहलुम करो। अरबईन वो चीज है। अरबईन एक डेस्टिनी को बदलने की चीज है। ये करबला आज कितना सजावा करबला है। तारीख का एक वाकया पढ़ता, जैसे आज इतने खाने खिलाए जा रहे हैं ना, ये क्यों खिलाए जा रहे खाने? आपको मालूम है पहली मर्तबा कौन चला था वॉक करने में? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नहीं, चौथे इमाम की सुन्नत है जो हम कर रहे हैं। वो तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन ऐसे लोगों में कब से शुरू हुआ? शेख मुर्तज़ा अंसारी, आज ही वो रिवायत देख रहा था, शेख मुर्तज़ा अंसारी ने पहली दफा, जो अजीब पर्सनालिटी है, जो नजफ अशरफ में मौला के रोज़े के अंदर दफन है। इनके कई वाक़यात हैं, मैंने भी कई वाक़यात पढ़े, यहाँ पे भी पढ़े इमाम ज़माना से मुलाकातों के। शेख मुर्तज़ा, इनका पीरियड है 150 12th सेंचुरी का, 150-200 साल पुराना। वो पहले, उस ज़माने में इतना रश नहीं था। तो आज जो इतना खाना खिलाया जाता है, आपने कभी सोचा कि क्यों खिलाया जाता है करबला में? ये किसकी वसीयत है? ये इमाम हुसैन की वसीयत है। बनी असद वालों से, करबला वालों से क्या कहा था मौला ने उस वक्त कि देखो हम 10 मुहर्रम को ख़त्म हो जाएंगे। मर्दों से कहा था कि तुम लोग आके हमको दफन कर देना, इसलिए कि जालिम अपनी अपनी लाशों को दफन करके चले जाएंगे, हमारी लाशें पड़ी रहेंगी। उसके बाद मौला हुसैन, दोस्तों तड़प के रोगे, फिर मौला हुसैन ने औरतों को बुलाया, औरतों को बुला के कहा कि देखो अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से ना आए तो पानी के बहाने आना और हमारी लाशों पे मट्ठी डालना। फिर मौला हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया,
बुला के गोद में उठाया, सर पे हाथ फेरा, फेर के कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए ना तो तुम खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारी लाशों पे डालना। ये करने के बाद बनी असद वालों से कहा था कि देखो ज़माना गुजरेगा, उसके बाद हमारा मज़ार बनेगा, जब भी कोई हमारा ज़ायर आए ना उसको 3 दिन मेहमान ज़रूर रखना और उसको भूखा नहीं रखना, उसकी मेहमानदारी करना। आज जो भी खिलाया जाता है ये मौला हुसैन की वसीयत है। आपने एक बात गौर की कि मेरा मौला हुसैन भूखा शहीद हो गया लेकिन ज़ाहिर को भूखा नहीं रखता, हुसैन ज़ाहिर को प्यासा नहीं रखता। आज दुनिया में इतनी सबीलें लगी हुई दोस्तों, जब करबला में कितनी सबीलें, बॉम्बे में कितनी सबीलें पूरी दुनिया में लगती हैं, आपने गौर किया कि वो सबील पे हम जाके बड़े आराम से पानी पीते। कभी सोचोगे हो सकता है उस सबील के ऊपर सकीना ठहरी हुई हो सकता है उस सबील पे हुसैन की माँ खड़ी हुई। मैं तारीख का एक वाक़या बताता, आपके 40 का ज़माना था, करबला का एक बहुत बड़ा ताजिर था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो हर साल उस ज़माने में जो भी ज़ायरीन आते थे, जितने भी आते थे उनकी मेहमानदारी करता था। बिल्कुल करबला में उसका घर था। उस वक्त करबला मोहल्ला ऐसा नहीं था, माबैन हरमैन घर थे। तो उसका बिजनेस उस साल इतना डाउन हुआ कि उसके बाद बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, एक माल दुनिया से कुछ नहीं था। और 40 का ज़माना करीब आने लगा। ये बहुत घबराया कि मैं क्या करूँगा, ज़ायरीन आएंगे, काफ़िले आएंगे, मेरे घर में ठहरेंगे, मैं उनके खाने का इंतज़ाम कैसे करूँगा। तड़प तड़ा यही 18 रमज़ान या 15 रमज़ान का वाक़या, 15 सफ़र का वाक़या है कि 3-4 दिन पहले तड़प के ये कहने लगा मौला मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, काफ़िले कल से आने लगेंगे। फिर एकदम इसको ख्याल आया कि चलो जिसका चेहलू में उसी के रोज़े में जाते हैं। वो चला अपने घर से वॉक करके मौला हुसैन के रोज़े के पास पहुंचा। जैसी पहुंचा जो हरम का दरवाज़ा था वो भी बंद हो गया, वक्त हो गया था, बंद हो गया। बस जैसे ही उसके सामने दरवाज़ा बंद हुआ, अब इसका दिल फट गया। कहा हुसैन आप भी बंद कर दिया दरवाजे को, अब मैं क्या करूँगा। आपने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब ज़ायरीन आएंगे तो मैं कैसे इंतज़ाम करूँ। ये कहता है बस मैं कह ही रहा था, तड़प के रो रहा था, जैसे मेरे पीठ पे किसी का हाथ आया और कहने लगा तू किसको पुकार रहा। तो कहा मैं हुसैन के पास आया था और काफ़िले कल से आ रहे, मेरे पास खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, उनकी मेहमानदारी करने का। मैं सिर्फ आया था इसलिए कि मौला हुसैन मेरी कोई मदद करे। तो आने वाले ने कहा चल मेरे साथ, मैं तेरी मदद करता हूँ। वो लेके चले। वो कहता है मैं करबला का रहने वाला, लेकिन एक ऐसी जगह पे पहुँचा मेरे लिए वो जगह नहीं थी। मैंने देखा कि एक घर में लेकर गया और वहाँ पे सारा अनाज रखा हुआ जो खाने पीने का इंतजाम होता, बड़े बड़े बैग्स में, गनी बैग्स के अंदर सब सामान रखा हुआ। आने वाले ने कहा कि भाई तू ये लेके जा और कल जब ज़ायरीन आए तो उनको खाना खिलाना। तो उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, लेकिन इतने बैग्स लेके मैं अकेले कैसे जाऊँगा, आप ही मेरी मदद करें। तो ये कहता है कि मैंने देखा कि उसने पुकारा कि अली अकबर आओ, अब्बास आओ, कासिम मोहम्मद। मैंने देखा कि कुछ जवान आए और बैग्स को पहुंचाया। मैंने इसका हाथ पकड़ा, पकड़ के रोज़े के पास ले जाके कहा कि ये तो बताओ आप कौन है जो इस तरह मेरी मदद कर रहे। तो कहा कि तू किसको पुकार रहा था। तो कहा मैं हुसैन को पुकार रहा था। कहा मैं ही हुसैन हूँ। मैं यही कहूँ मौला अपने ज़ायरीन का इतना ख्याल, लेकिन करबला में रबाब कह रही है कि मेरा बच्चा प्यासा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बस एक रिवायत पढ़ के मैं मजलिस को तमाम कर रहा। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि चेहलुम सिर्फ बीबी ज़ैनब का हक है। क्या बीबी पे वक्त गया, क्या बीबी पे मुसीबत आई, सिवाय बीबी ज़ैनब के कोई नहीं बता सकता। कल आपने सुना वाक़या कि शौहर ने नहीं पहचाना। बस एक रिवायत पढ़ता, रास्ते की इसी में मजलिस खत्म करता। चेहलुम की मजलिस तो कल पढ़ूंगा, कल और परसों इंशाल्लाह। जब यह काफिला जा रहा था, करबला से चला, मैं कितनी आसानी से बोल रहा कि करबला से चला। आपको मालूम है जब करबला में बीबी जा रही थी, 11 मुहर्रम की सुबह को बीबी ज़ैनब ने सबको सवार किया। आखिर में चौथे इमाम और जनाब फ़िज़ा रह गए। चौथे इमाम ने कहा फुफियम्मा मैं आपको सवार करूं। तो कहा नहीं बेटा तुमको भी मैं करूंगी। फिर फ़िज़ा ने कहा बीबी मैं आपकी हेल्प करूं। तो कहा नहीं तुझको भी मैं करूंगी। ऊंट पे बैठने का तरीक़ा यह है कैमिल के ऊपर कि कोई ऐसा नहीं बैठता, सहारा दे के बिठाते। ऊंट पे सहारा दे के बिठाते, हाथ पकड़ के। और बीबी ज़ैनब के बचपने में अल्लाह का रसूल ने बिठाया, कभी मौला अली ने, कभी भाइयों ने, बाद में मौला अब्बास सहारा देते थे। आज पहला मौका था कि ज़ैनब के, गौर से जो दोनों हाथ बंधे हुए, बीबी ऊंट के सामने खड़ी हुई,
कोई सवार करने वाला नहीं। आप सोचो, बचपने से जिन जिन लोगों ने सवार किया था, ज़ैनब ने सबको याद किया। आखिर में दिल फट गया दिल। हुसैन को नहीं पुकारा, नहर की तरफ देख कर कहा, अब्बास अब्बास, तुमने मदीने से मुझे सवार किया था भैया, आज ज़ैनब का कोई सवार करने वाला नहीं है। ज़ैनब मजबूर हो गई। बस दोस्तों एक रिवायत पढ़ूं, मजलिस खत्म करूं। वहां से बीबी चली और चलती हुई एक ऐसे वक्त पे, एक ऐसी जगह पे यह काफिला पहुंचा। बस 2 मिनट में मैं मजलिस खत्म कर रहा। क्या आज ऐसा पुरसा दो कि आज बीबी ज़हरा तुमको दुआ दे, बीबी ज़हरा तुमको दुआ दे। और वही के अय्याम एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि जाके बस 2 मिनट में खत्म कर रहा। शिमिर ने जाके उमर साद से कहा, उमर साद आगे रास्ता अच्छा नहीं है, बेहतर है कि हम यहीं पर आज रात में क़याम कर लें, ठहर जाए। तो उमर साद ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं ठहर सकते, हमारे साथ सर है और कैदी है। मालूम कर किसी का घर है, अगर किसी का घर है तो उस घर में जाके हम सरों की हिफाजत करना है और कैदियों की हिफाजत करना है। शिमिर जालिम चला, मालूम करा, करीब में पता चला एक बहुत बड़ा महल है, खसर है, पैलेस है। उसने जाके उस मालिक से को बुलवाया। वहां की एक औरत थी मालिक, एक लेडी थी वहां के मालिक, वो पर्दे के पीछे आई। शिमिर ने उस औरत से कहा कि सुनो, हम हुकूमत के लोग हैं, हमारे साथ कुछ सर हैं और कुछ कैदी हैं, हम चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में ठहरे। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं ठहराऊंगी, मैं पहले सरों को देखूंगी, उसके बाद तुझे इजाजत दूंगी। इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस औरत ने कहा मेरा नाम शीरीन है। बस दोस्तों मैंने मजलिस खत्म कर दी। अब बीबी ज़ैनब की तड़प देखना, 1 मिनट में खत्म कर रहा। उस जगह पे काफिला रोका गया, सरे मुबारक रखे गए। शीरीन ने सारे बीबियों को लेके जाके एक जगह बिठाया, जालिमीन दूर चले गए। जैसे ही शीरीन बिठा के जा रही थी तो बीबियों में से एक बीबी ने जनाब ज़ैनब से कहा कि बीबी, ये जो मालिक है ये बड़ी मेहरबान मालूम होती, इससे कहिए कि जो सर हमारे वारिसों के सामने रखे हुए, जब से हमारे बच्चे शहीद हुए हमने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, आज रात हम कब को मौका है हम थोड़ा मातम कर लेंगे, इससे कहिए हमारे सर हमको दे दे। बीबी ने शीरीन को बुला के कहा, बीबी तू बड़ी मेहरबान मालूम होती, जब से हमारे बच्चे शहीद हुए, मेरा भाई मारा गया, हमने भाई का मातम नहीं किया, सामने सर है, तू हमको दे दे तो हम मातम कर ले। उसने कहा कि कोई मुझे एतराज़ नहीं है। उसने सबसे पहले जनाब अली अकबर के सर को उठाया। दोस्तों बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दिया। अली अकबर के सर को उठाया, लैला ने हाथों को पहला दिया, पहला के कहा मेरे लाल 18 साल पाला, शादी के अरमान थे बेटा, तुम्हारा लाशा आया। फिर उसने कासिम के सर को उठाया, उम्मे फरवा ले ली, अली असगर का सर उठाया, रबाब ने सीने से लगा के कहा मेरे लाल तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया, माँ अब किसके सहारे जिंदा रहे। अब्बास का सर उठाया, बीबियों ने कहा यह पर्दे का मुहाफिज है। बस दोस्तों आखिरी जुमले, शीरीन ने सबसे आखिर में इमाम हुसैन के सर को उठाया, ज़ैनब ने हाथों को फैला के कहा हाय हुसैन, ये कहना था। शीरीन रुक के कहने लगी बीबी ये नाम लेके मत रो, ये मेरे आका का नाम है। ज़ैनब ने कहा अली अकबर के बाबा। फिर शीरीन रुक के कहा बीबी ये नाम नहीं लेना, ये मेरे आका के बेटे का नाम है। ज़ैनब ने कहा अब्बास के भाई। शीरीन ने रुक के कहा बीबी ये कौन हुसैन है? तो ज़ैनब ने कहा शीरीन ये फातिमा का लाल है। सरे मुबारक को लेके कहा मौला आपने वादा किया था आने को, लेकिन ऐसे नहीं मौला। खूब लिपट के रोने लगी। ज़ैनब ने कहा शीरीन घर लुट गया, हमारे भाई मार डाले गए। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। परवरदिगार ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए, यह मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, दुनिया भर में शीयत की हिफाजत फरमा। जितने ज़ायरीन गए हुए हैं अल्लाह पूरी दुनिया से, सीरिया में करबला मौला, अल्लाह इनकी ज़ियारत को कबूल फरमा ले और इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमको भी मौका दे कि हम भी मासूमीन की और मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करें। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शिफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद।
परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। आज शब जुमा है, आज शब जुमा है, मेरे मौला हुसैन के चेहलुम से पहले की रात है। अल्लाह मौला हुसैन के 40 का वास्ता, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी क़ब्रों में रहमतों को नाजिल फरमा। फ़र्जंद ज़हरा वारिस मौला हुसैन इमाम ज़माना को सलामत रख। अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह जितने बीमार हैं, बेक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, सेहत कामिला अता फरमा। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अल्लाह हमारी नस्लों में, हमारे जनरेशन में तेरी वहदानियत और अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत को क़ायम रखना। परवरदिगार दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त व नाबूद कर दे। इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा। जो बिज़नेस कर रहे अल्लाह उनके बिज़नेस में बरकत अता फरमा। जिनको इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड का, परवरदिगार अरबईन हुसैन का वास्ता, उनके सारे इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को दूर कर दे और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा शब जुमा है सारे मरहूमीन के लिए, मोमिन जमात के सारे मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन और जो आज के स्पॉन्सर थे उनके सारे मरहूमीन के लिए, उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्ज आलम, बिलखुसूस शेख मुर्तज़ा अंसारी और उनके वालिदैन के लिए पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।